सब लोग बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्या रहेगी रणनीति? भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो हमारी रणनीति बूथ से लगाकर लोकसभा तक हमारी रणनीति लगातार बनती रहती है। और आने निश्चित मानिए कि जब भी चुनाव हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। क्यों कि ये जो पिछली सरकार, वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की चल रही है, पहले दिन से इनमें एक व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, दूसरा व्यक्ति उसको फेविकॉल को उखाड़ना चाहता है। उस झगड़े में राजस्थान की पूरी जनता त्रस्त है, राजस्थान की आम जनता परस्त है। और ऐसे कई उदाहरण मेरे कई नेताओं ने आपको बताया। लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय यहीं के निवासी आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास है। जिस प्रकार से राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, जिस प्रकार से राजस्थान की टोटल समस्याएं बिगड़ी हुई है, उसको देख करके जनता चाहती है कि जितना जल्दी चुनाव हो और कब हम सरकार को उठा के फेंके। मुख्यमंत्री पद की कई दावेदार है, क्या उनमें ओम माथुर की? नहीं, ओम माथुर वो कार्यकर्ता के नाते रहा है, हमेशा कार्यकर्ता के ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ, राजनीति में महत्वाकांक्षा पालना गलत नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा ये तय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा। चाहे कितनी अपेक्षा मैं भी पाल के बैठा हूँ, लेकिन निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। और मुख्य अपेक्षा रखना, महत्वाकांक्षा रखना, कुछ आगे बढ़ने की कल्पना रखना हर व्यक्ति रखता है। सर्विस वाला सोचता है मेरा प्रमोशन हो, व्यापारी सोचता है 1 करोड़ का टर्नओवर हो, अगले साल मेरा 4 करोड़ का टर्न हो। तो इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं सोचेगा? ये तो अच्छी बात है। और पार्टी का जो वायुमंडल संपूर्ण देश में बना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मेहनत से जो गांव तक और जो गरीब तक पार्टी पहुंची है, तो हर एक मन में अपेक्षा आती है कि हमारा निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। और जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उसको फॉलो करेगा। अब कभी प्रदेशों में तो कम से कम 10 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ, कभी हम चेहरा घोषित करके लड़ते, मैंने कम 4 प्रदेश ऐसे कराए जिसमें चेहरा घोषित नहीं किया। तो ये पार्टी का निर्णय होता है और ये निर्णय करने का अधिकार पार्लियामेंट बोर्ड को है। लेकिन कांग्रेस कि हमारी फसल कितनी बढ़िया है, इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? तो आज हमारा काम इतना जबरदस्त है कि हर एक में मन में आ रहा है। तो इसका निर्णय हम करेंगे, आप चिंता मत करो। तो कांग्रेस से ज्यादा आप सरकार जब तो कांग्रेस से ज्यादा भयावह स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ तो किसी ने सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेगा, किसी ने सोचा था कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनेगा, किसी ने सोचा था कि रघुवर दास मुख्यमंत्री बनेगा, बिना घोषित किए। वहां पे बहुत दावेदार थे। तो ये सोचना, कांग्रेस अनुशासनहीन कांग्रेस है। और जो अपना आपको राजस्थान का गांधी कह रहा है, उसका आपने दृश्य देखा है कि किस प्रकार से उसने सेंट्रल का कहना माना। इसलिए कांग्रेस की तुलना कतई न करें। एक कल मीटिंग में आप थे, क्या रहा मीटिंग का निचोड़ क्या है? क्योंकि अंदर की बातें बाहर। देखिए, कोर कमेटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार है कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कभी बुला ले। हर 4-6 महीने में एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोर कमेटी प्रदेशों की, और भी कोर कमेटी हमारी होने वाली थी 20 को कोटा में, क्योंकि चुनाव एकदम सिर पे आ गया, उनको डे टू डे चुनाव की मीटिंगों में रहना पड़ रहा, इसलिए वो स्थगित करके कोटा का प्रवास उनका स्थगित हुआ। इसलिए कोटा में बजाय उन्होंने दिल्ली कोर कमेटी को बुलाया। और कोर कमेटी में राजस्थान की पॉलिटिकल स्थिति के बारे में जाना, राजस्थान में अभी क्या कार्यक्रम हो जा रहा, आगामी क्या कार्यक्रम लेने वाले उसकी चर्चा हुई, आगे वरिष्ठ नेताओं के क्या प्रवास होंगे उसकी चर्चा हुई, बूथों की चर्चा हुई। कुल मिला के संगठनात्मक कोर कमेटी की बैठक। सर, नड्डा जी को आगे सीएम बनाने और आपको आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर के रूप में भी देखा जाता है। ऐसी फेक बातों का क्या कर सकता हूँ? आगे क्या होगा, आगे की कोई कल्पना कर सकता है क्या? और आप पता नहीं, मैं जब से राजनीति हूँ तब से कुछ न कुछ मुझे बनाते ही जा रहे हो। तो आपका काम है बोला आपकी महत्वाकांक्षा तो आपकी भी कम। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी कहीं पे भी अगर महत्वाकांक्षा होती तो आपको छलकती। आप कह ही नहीं सकते, कार्यकर्ता नहीं, राजस्थान का कोई नागरिक नहीं कह सकता कि मैं महत्वाकांक्षी आदमी हूँ। मैं कोई किसी प्रकार की ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं पालता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर पार्टी में या कहीं पे भी परमानेंट कोई पद है तो कार्यकर्ता है। आज कितने सालों बाद जोधपुर में आया हूँ, आपने भी एयरपोर्ट में दृश्य देखा है। तो मैं कोई महत्व का, मैं एक कार्यकर्ता रहना चाहता हूँ। और कोई बन जाओ,
एक दिन उसके आगे पूर्व लगना है, ये मान के चलो। पर अगर तो मैं पूर्व नहीं चाहता। जिम्मेदारी मिलेगी तो आप निभाने को तैयार हैं? नहीं, ये इसका प्रश्न का उत्तर कहाँ है? अभी तक जो अभी तो मुझे छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी दी है, तो मैं छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। धन्यवाद। उनके निवास से मिलने के लिए क्या है? देखिए, मेरा लगभग 40-42 सालों से लेखराज साहब से संबंध है, और 93 में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी, और लेखराज साहब को यहाँ से हमको स्पेशली जयपुर बुलाना पड़ा, और आदरणीय भैरू सिंह जी ने आपके जुम्मे काम किया, और आपने जो कहा, और सुप्रीम कोर्ट से भी जीवन बाबा केस लेखराज साहब की वजह से हम जीते, और वो कारण ही नहीं। अगर 93 में जो 92 में 5 सरकारें भंग की थी, दोबारा हमने बनाई थी राजस्थान में, लेकिन मुख्यमंत्री टिकाए रखने में आदरणीय लेखराज साहब का उस समय का योगदान है। तो अभी इनके ग्रैंडसन मुझे जब दिल्ली में मिले थे, मैंने सारी जानकारी ली, स्वास्थ्य की, तो मैंने कहा अब जब भी एक बार जोधपुर आऊंगा, सबसे पहला एयरपोर्ट से सीधा आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि ऐसे वरिष्ठ लोग जिन्होंने हमारे विचारधाराओं को पनपाया, हमारे विचारधाराओं को पोषित किया, हमारी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया, ऐसे वरिष्ठ लोगों के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। तो मैं इसमें अपना आप को सौभाग्य मानता हूं, और मेरा स्वभाव है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो पुराने लोगों को अवश्य मिलता हूं। इसीलिए आज बड़ी प्रसन्नता है कि लेखराज साहब का मेरे को दर्शन हुए। सर, अगर आपकी इजाजत तो थोड़ा सा आपसे पॉलिटिकल, क्योंकि आपका कद बढ़ गया है, अब आप चुनाव समिति में है, आपकी और पूरा राजस्थान